नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आज है सैटरडे। हाँ जी, वीकेंड शुरू हो चुका है। सवेरे के 5:15 बजे हैं, लेकिन एज यूजुअल हम हैं जिम में। मुझे लगाना है आज एक पुल वर्कआउट। लेकिन वीकेंड का सबसे अच्छा फ़ायदा है, जिम पूरा खाली होता है, शांति एकांत आराम से वर्कआउट हो पाता है। वर्कआउट सिंपल रहेगा, लेकिन वर्कआउट को आप जितना बेसिक रखो उतना अच्छा है। ज्यादा फैंसी एक्सरसाइज इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्योंकि मैं 6 हफ्ते घर पे वर्कआउट करने के बाद अब जिम में वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये ट्रांजिशन जो पीरियड होता है ये स्लो होना चाहिए। एकदम से बहुत ज्यादा हैवी लिफ्ट करने की या एकदम से इंटेंसिटी बढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती है। मैं आज कुछ चेंजेस कर रहा हूं वर्कआउट में। पुल वर्कआउट स्टार्ट करूंगा अपनी फेवरेट एक्सरसाइज से, पुलअप से, लेकिन मैं वेटेड पुलअप्स लगाऊंगा। आज मैं सिर्फ 5 किलो का डंबल अटकाऊंगा पैर में और मेरा टारगेट रहेगा 3/10 करना। उसके बाद आई विल स्टार्ट डूइंग लैट पुल डाउन फ्रॉम टुडे। नाउ आई नो पुलअप्स और लैट पुल डाउन के फंडामेंटल्स बहुत सिमिलर होते हैं। एक वर्टिकल मूवमेंट है। लैट पुल डाउन के 2 फायदे होते हैं। एक, आप उसमें नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं जो आपको पुलअप्स में करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा, उसमें प्रोग्रेशन अप्लाई करना इजी होता है वर्सेस पुलअप्स। थर्ड एक्सरसाइज होगी चेस्ट असिस्टेड डंबल रोज, जो मेरा फेवरेट रोइंग मूवमेंट है। इसमें भी आप प्रोग्रेशन इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी स्टैंडिंग पुल ओवर यूजिंग पुली। दिस इज अनदर फैंटास्टिक एक्सरसाइज अगर आप माइंड मसल कनेक्शन बना सकते हैं। वर्कआउट एंड करते हुए एक एक्सरसाइज रियर डेल्ट की और एक एक्सरसाइज बाइसेप्स की। डू नॉट ओवर ट्रेन स्मॉल मसल्स। सो रियर डेल्ट के 3-4 सेट एक सेशन में बहुत है। उसी तरह से बाइसेप्स के भी 4-5 सेट्स मैक्सिमम एक एक्सरसाइज के लिए बहुत है। आप कहोगे फॉर अ चेंज आज गाड़ी में जिम क्यों, बाइक पे क्यों नहीं? क्योंकि आज बारिश हो रही है, बेमौसम बरसात। एंड ऑफ फरवरी चल रहा है, लेकिन फिर भी बारिश हो रही है, विच इज स्ट्रेंज। और मुझे लिफ्ट करते हुए ना, जिम जाते हुए 15 साल हो गए। अब आप कहोगे तेरी फिजिक देख के तो नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी, इट्स बीन 15 ईयर्स। पर मेरा कभी भी सपना नहीं था, आई नेवर ड्रीम्ड कि मैं एक कंपटीशन लड़ूंगा बॉडी बिल्डिंग का, या आई विल बी द बिगेस्ट गाय इन द जिम, मैं जैक्ट हो जाऊंगा। मेरा शुरू से एक अलग एम था कि मैं अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम रख पाऊं, मस्कुलर हो पाऊं, मसल डेफिनेशन अच्छी रहे, उसके ऊपर से अगर 6 पैक बन जाए तो वो बोनस है। तो ये मेरा बेसिक गोल था जब मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट करी कॉलेज में। अब मैं
8 हफ्ते में 40 साल का हो जाऊंगा एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड विद माय फिजिक। क्योंकि सबका एम अलग होता है, मैं अपने एम के हिसाब से अपना वर्कआउट और डाइट रखता हूँ। मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द वे आई लुक, स्पेशली एट दिस स्टेज ऑफ माय लाइफ। So God has been very kind. So thank you. Good workout. I'll give it 9 out of 10. ये होता है अगर आप जिम ज्वाइन करें काफी टाइम के बाद, तो शुरू के 2-3 हफ्ते के वर्कआउट्स अमेजिंग होते हैं क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ वापस आ रही होती है। आप अगर घर पे वर्कआउट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उससे आप हैवी लिफ्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग के पंप, स्टार्टिंग के मसल कंट्रैक्शन अमेजिंग होती है। सो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आपको डाइट अच्छी रखनी है, आपको हर वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना है। तो जिम में प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाया है, अब दिन में आगे प्रोग्रेस करना है। टाइम है नहाने धोने का, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने का। तो सिंपल और नॉन कॉम्प्लिकेटेड वर्कआउट के बाद बहुत ही सिंपल और नॉन कॉम्प्लिकेटेड ब्रेकफास्ट। मैं वही चीज रोज खाता हूँ, वही आपको दिखाता हूँ। आप कुछ भी खाइए, आप एक अच्छा कार्ब सोर्स चूज कीजिए। मेरे पास 2 कार्ब सोर्सेज हैं यहाँ पर। 100 ग्राम ओट्स जो ओवरनाइट मैंने सोक करे, और साथ में फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल और 1 बनाना। प्रोटीन का आप कोई भी सोर्स चूज कर सकते हैं, आप एग्स खा सकते हैं। मैंने इसमें 3/4 स्कूप प्रोटीन डाला है। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो आपका ब्रेकफास्ट शुड कंसिस्ट ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मैं फैट अवॉइड करता हूं। अगर आप एग्स भी खाते हैं तो एग व्हाइट खाने की कोशिश कीजिएगा, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा डाइजेशन क्विक होता है और मॉर्निंग वर्कआउट के बाद आपको एनर्जी जल्दी चाहिए होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग वर्कआउट। इवनिंग वर्कआउट में चलता है कि आप सीधा प्रॉपर डिनर करो, लेकिन मॉर्निंग में माय सजेशन इज कि ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा फैट को अवॉइड करना। तो मैं शुरू से इतना लीन नहीं था। अपने कॉलेज में, अपने 20s में बेसिकली मेरा बॉडी वेट ज्यादा था, मेरे मसल का साइज ज्यादा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम की लग्जरी थी। मैं सही टाइम पे जिम जा पाता था, अपने वर्कआउट पे प्रॉपर फोकस कर पाता था। मेरा स्लीप पैटर्न बहुत अच्छा था, मेरी डाइट अच्छी थी। बेसिकली बिकॉज ऑफ टाइम मैं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो पाता था अपने वर्कआउट्स और अपने डाइट के लिए। प्लस उस टाइम पे मेरी बॉडी में कोई इंजरीज नहीं थी। पर अभी लाइफ चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है, सर्कमस्टांसेस अलग है, ज्यादा कमिटमेंट है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई एम मैरिड, मेरा एक बेटा है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ, तो काफी कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, एक मेरी फैमिली लाइफ है और एक मेरी फिटनेस लाइफ है। एंड माई फिटनेस लाइफ नाउ इज अ लॉट डिफरेंट देन व्हाट इट यूज्ड टू बी इन माई 20s। अभी मेरी बॉडी हैज ग्रोन ओल्ड, 40 का होने वाला हूँ, तो मुझे अपनी पेन से डील करना पड़ता है, अपनी इंजरी से डील करना पड़ता है, अपनी रिकवरी से डील करना पड़ता है, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वर्कआउट को कस्टमाइज करना पड़ता है ताकि मेरी इंजरीज वापस रिअकर ना हो। ऑल्सो मैं सबसे ज्यादा आइडियल टाइम पे ट्रेनिंग नहीं करता हूँ। मैं 4:30 बजे उठता हूँ, 5:15 तक अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देता हूँ, जो कि आइडियल नहीं होता। उस टाइम आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती, आपको प्रिपेयर करना पड़ता है अपने आप को। बट यू नो, आई डू नॉट लेट एनीथिंग, इनमें से कोई भी चीज इम्पैक्ट नहीं करती है मेरे फिटनेस गोल्स पे। और फिटनेस लाइफ के अलावा मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है और मैं उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने देता। आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई जॉब। 8 घंटे मंडे टू फ्राइडे यानी 40 घंटे मैं अपने काम में डिवोट करता हूँ। आई थिंक मैं हफ्ते में 60 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे हर हफ्ते 15 से 20 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं इन वीडियोस पे, इन्हें शूट करने में, इन्हें एडिट करने में, अपलोड करने पे, SEO काफी टाइम, काफी एफर्ट लगता है इस पे भी। तो यहाँ तो ज्यादातर मैं वीकेंड पे इन वीडियोस पे काम करता हूँ या अपना काम खत्म होने के बाद शाम को 1-2 घंटे स्पेंड करता हूँ। आई नो साउंड कर रहा होगा कितना हेक्टिक शेड्यूल है, कितनी ज्यादा चीजें हैं लाइफ में करने के लिए मेरे, बट ऑनेस्टली आई डोंट माइंड इट बिकॉज आई एंजॉय इट। मैं अपना काम एंजॉय करता हूँ, मेरे को मेरी जॉब बहुत पसंद है, मैं ये वीडियोस बनाना एंजॉय करता हूँ। आई लाइक क्रिएटिंग स्टफ। आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उसे एडिट करते हैं अपने आप, तो बहुत चीजें सीखते हैं आप इसमें। फिल्म मेकिंग एक अलग सब्जेक्ट है, बट स्टोरी टेलिंग, कैसे आप अपने वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाएंगे, कैसे एक स्टोरी दिखाएंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट शूटिंग योर वर्कआउट एंड पुटिंग देम ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब। तो क्वेश्चन ये है कि मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं 2 एक्सक्यूजेस बहुत रेगुलरली सुनता हूँ लोगों से। पहला कि अब मेरी एज नहीं है, अब मेरी एज हो चुकी है किसी भी टाइप का कोई भी फिटनेस गोल सेट करने के लिए, और ये लोग मुझे कहते हैं जो 28, 30, 32 साल की रेंज में है। दूसरा एक्सक्यूज जो मुझे सुनने को मिलता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ, मैं कोई ना कोई एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, पर मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में इतनी सारी कठिनाई, परेशानी और इतने काम है
कि मैं एक्सरसाइज को टाइम दे ही नहीं पाता। और फिर हम देखते हैं यंग लोगों को जिम में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए हैं, अच्छी डाइट लेते हुए मसल बिल्डिंग के लिए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। एंड इट्स ट्रू कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका जीवन ऐसा है। लेकिन आप क्यों परेशान होते हैं? आप क्यों कंपेयर करते हैं? Why do you care? Get a hold of things that are in your control. अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जिन चीजों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में फिक्र कीजिए, जैसे कि आपका टाइम, जैसे कि आपकी प्रायोरिटीज। अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। ऑनलाइन कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं उसमें मोटिवेशन ढूंढिए, कंपेयर करके डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सबकी लाइफ की सिचुएशन, सबकी कमिटमेंट, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। आपका और मेरा भी अलग है, लेकिन हम अपने टाइम को कैसे डिवाइड करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप ट्रेन करते हैं या ट्रेन करना चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपकी एज क्या है, आप ट्रेन कीजिए पूरे फोकस के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होना चाहिए ट्रेन करने का पर्पस, कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और क्यों। ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए मत कीजिए या जिम केवल इसलिए नहीं जाइए क्योंकि वो एक टिक बॉक्स है आपके इस साल की टू डू लिस्ट में। क्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ। चाहे आप जल्दी उठिए, चाहे आप देर से सोइए, कुछ भी कीजिए दैट वर्क्स फॉर यू, बट एंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को एंड हैव ओनरशिप ऑफ योर गोल्स। हाँ, अगर आपकी भी कमिटमेंट्स है जैसे जॉब, फैमिली, घर, बच्चे, पेट्स, तो क्या आपका रास्ता स्मूथ होगा? क्या आपके लिए इजी होगा अपनी फिटनेस लाइफ में प्रोग्रेस करना, अपनी डाइट को ट्रैक पे रखना, अपने वर्कआउट को ट्रैक पे रखना? ऑफ कोर्स नहीं। पर क्या ये किया जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है करना? क्या ये पॉसिबल है लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स मैनेज करना एफिशिएंटली? डेफिनेटली यस। और सीरियसली मैं आपको ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये कर पाता हूँ, ये सीरियसली डुएबल है। आप इसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज ठीक से सेट करनी है और अपने टाइम को ठीक से अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से डिवाइड करना है। फिटनेस मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है और हमेशा रहेगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं लाइफ के हर स्टेज पे इतना कैपेबल रहूँ कि मैं वर्कआउट कर पाऊँ, किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके का वर्कआउट कर पाऊँ, अच्छी डाइट ले पाऊँ, चाहे मेरे 50s में हो, चाहे मेरे 60s में हो, ये तो वक्त ही बताएगा। बट सिर्फ ये बोलूँगा आपको कि आपके पास हमेशा चॉइसेस होती हैं, मल्टीपल। अभी आपके ऊपर है कि आप कौन सी चॉइस पिक करते हैं, क्या चूज करते हैं लाइफ में। आपके पास चॉइस है वर्कआउट के लिए टाइम बनाना, आपके पास चॉइस है अच्छी डाइट लेना, या आपके पास चॉइस है हमेशा ये बोलते रहना कि आप बिजी हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपकी कमिटमेंट्स हैं, आपके ऑफिस में प्रॉब्लम है, आपको ये है, आपको वो है। तो ऐसे बहुत सारे बहाने हैं, बट चूज द मोस्ट वाइजेस्ट ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। और अपनी लाइफ और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ये डिसीजन आप ही ले सकते हैं, व्हाट्स बेस्ट फॉर यू।